हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 हिंदी के जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जीवन परिचय लेकर आए हुए हैं। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि कई बार जो है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम में देखिए जीवन परिचय तो सेम ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड में अगर जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछ दिया तो यूपी बोर्ड में कुछ और लिखेंगे और बिहार बोर्ड में कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड जो है सबका सेम ही होता है। ठीक है, जीवन परिचय तो आप किसी का भी आए, जो आप उनका जो जन्म तिथि है, जो भी जीवन मरण और उनकी जो कृतियां हैं, जो उनके रचनाएं हैं, वो तो सब जगह सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो कक्षा 10 में हिंदी में जो भी इम्पोर्टेंट जो है जीवन परिचय है उसको जो है मैं आपको बता देता हूँ। इन जीवन परिचय को बस इतना ही आप लोग पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, इन जीवन परिचयों में से आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। इसमें से जो है पक्का जो है 3 आपको जीवन परिचय देगा, 3 या 4 जीवन परिचय, उसमें से जो है सिर्फ एक आपको लिखना होता है। ठीक है, तो जो कवि हैं उनके भी बताएंगे और जो लेखक हैं उनके भी बताएंगे। ठीक है, यानी कि लेखक और कवि। ठीक है, एक लेखक का आता है जीवन परिचय लिखने के लिए और जो है एक कवि का। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, है ना। तो प्रश्न में देखिए आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी दो दो रचना का नाम लिखिए। ठीक है, किसी की कभी कभी जो है दो दो रचना का नाम देता है, कभी कभी जो है एक एक रचना का नाम देता है। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है यहाँ रचना जो लिखा हुआ है रचना के स्थान पर लिख देगा कृति। ठीक है, कृति लिख देगा तो कृति का मतलब भी रचना ही होता है। ठीक है, ये आपका जो है 3 नंबर का पूछा जाता है जनरली, कभी कभी जो है 5 नंबर का भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, चाहे आपका 3 नंबर का पूछे या फिर 5 नंबर का पूछे, आपको जो लिखना है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेखक के जो जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके जो है नाम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये जो है कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, देखिए जीवन परिचय जो है बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो 3 आपको जीवन परिचय देगा, 3-4 जीवन परिचय, उसमें से कोई ना कोई एक आपका मैच कर ही जाता है जो आप याद करके आए होंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इनका भी जीवन परिचय जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो इनका जो है जीवन परिचय आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इनका भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो जीवन परिचय वो है देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का भी जीवन परिचय भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों लोगों का जीवन परिचय जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है ज़रूर आ जाएगा, इतना एकदम 100% कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से आपका जो पेपर है वो सेट किया जाता है और कौन कौन से ऐसे जीवन परिचय हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया और उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों लेखकों का। ठीक है, अब जो है 3-4 कवियों का नाम देख लेते हैं, जो कवि में जो है कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कवियों में देखिए जो प्रश्न आपका पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, 1 या 2 रचना का नाम। ठीक है, तो आप लोग जो है कम से कम हर जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके 2-2 रचनाओं का नाम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। कभी कभी 1-1 रचना का नाम पूछ देता है, कभी कभी 2-2 रचना का नाम पूछ देता है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि अगर रचना के स्थान पर कृति दे दिया तो कृति का मतलब भी रचना ही होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग जो है घबराएंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो कवि हैं देखिए तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, नहीं तो फिर जो है बाद में आप जो है कहेंगे कि याद नहीं है। ठीक है, तो आपका पेपर जो है गड़बड़ हो सकता है ना। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी जो है एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, कवियत्री हैं, तो महादेवी वर्मा जी का नाम
देखिए जीवन परिचय तो लगभग सबका सेम ही होता है, बस उसमें नाम चेंज रहता है, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाओं के नाम, ठीक है। बस यही चीज़ें जो है सेम रहती, अलग अलग रहती हैं, ठीक है। और जो है अगला जो लेखक हैं वो है, देखिए सॉरी, अगला जो कवि है माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी जी का भी जीवन परिचय आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इनका एक जीवन परिचय जो है आता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है कवि और लेखक थे, माखन लाल चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा जी और तुलसीदास जी, ये तीनों जो हैं कवि हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 3 लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो इनको जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से कराई जाएंगी, ठीक है। और अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।